जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। एंड प्यारे बच्चों, आपकी प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रही होगी। बात हमारे इंग्लिश को इंप्रूव करने की हो, हमारे कम्युनिकेशन की बात हो, या फिर बात हो हमारे एग्जामिनेशन में अच्छे परफॉर्मेंस की। जब कहीं बात होती है तो हर कोई हमें एक ही सजेशन देता है, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको काफी बेनिफिट होगा, आपका अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत ही ग्रूम हो जाएगा, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन पर भी बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा, साथ ही आपका इंग्लिश वोकैब भी मजबूत होगा, जो कि आपको इंग्लिश के पार्ट में भी हेल्प करेगा। पर यह सब हेल्प आपकी होगी कैसे? जब आप ठीक तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट पे न्यूज़पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत आते हैं। अगर एक पूरा न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ने बैठो तो शायद पूरा दिन भर कम पड़ जाए। न्यूज़पेपर ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, स्टडीज भी करना है, एकेडमी के काम भी करना है, और खुद के फिजिकल फिटनेस पर भी फोकस करना है। तो न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़े, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि चूज ए न्यूज़पेपर, कि आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पर जा रहे हैं, या फिर आपकी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में हुई है। यह बात बड़ी ही जरूरी है कि आप कौन से न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और आप इंग्लिश पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो। और टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू जब करोगे तो आपको पूरे 15 डेज बहुत कुछ अंदर से खुशी मिलने वाली नहीं है, आपके सिर्फ रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से जब शुरू करते हो तो उसके साथ साथ कोई हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़िए। वो हिंदी न्यूज़पेपर आपका जनसत्ता हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है। किसी भी न्यूज़पेपर को आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि बच्चा एक बात का स्पेसिफिक ध्यान रखना, नॉलेज को एक्वायर करना और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह इसलिए भी दी जाती है ताकि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो इंग्लिश इंप्रूव करना और नॉलेज गेन करना दोनों में डिफरेंस है, तो चीजों की समझ होना जरूरी है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, थोड़ा सा हिंदी का अखबार भी पढ़िए, ताकि देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे आपको इंग्लिश वाले पार्ट पर बेनिफिट होगा। तो पहले तो न्यूज़पेपर चूज कर लीजिए। इंग्लिश के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पर जा सकते हैं। शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से हो सकती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो डेफिनेटली आप जो है इंडियन एक्सप्रेस पर जा सकते हैं। उसके एक्सप्लेन्ड पार्ट में काफी अच्छा, बिल्कुल सिस्टमेटिक विद एनालिटिक्स, शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो यहां पर बात हो गई कि आपने न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया। न्यूज़पेपर चूज करने के बाद नेक्स्ट बात है स्कैन दी हेडलाइंस, कि क्या हर खबर को पूरा पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जो भी हेडलाइंस है उन हेडलाइंस को देखिए, और जनरली हेडलाइंस के साथ साथ सब हेडलाइंस दी होती है। जब हेडलाइंस और सब हेडलाइंस हम पढ़ लेते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि ये जो न्यूज है हमारे काम की है या फिर नहीं है। और अगर लगता है कि वाकई ये न्यूज हमारे काम की, तो फिर आप उस न्यूज के डेप्थ में जाइए। नेक्स्ट बात करिए रीड फ्रंट पेज आर्टिकल्स की। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपनी चॉइस के पेजेस पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। आपके पार्लियामेंट में उस दिन क्या हुआ है, आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ है, आपकी सोसाइटी में कोई बड़ी इवेंट हुई है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा डेवलपमेंट जो कुछ होता है, वो सब फ्रंट पेज पे आता है। तो आप फ्रंट पेज के आर्टिकल्स को जरूर गो थ्रू करें, उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि फ्रंट पेज पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कई बार नए अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो सब छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर दिए होते हैं। तो आपको फ्रंट पेज को थोड़ा गौर से देखना है, समझना है। उसके बाद सेक्शन सिलेक्शन, कि प्यारे बच्चों अगर आप पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का जो एम है, वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सक्सेस हासिल करना। परंतु वहां के एडिटोरियल पेजेस या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सब सीधे पढ़ने में कई बार बच्चे को उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप, अगर आपका पॉलिटिक्स में रुचि है, थोड़े बहुत आर्टिकल्स आप पॉलिटिक्स के पढ़ लीजिए। बिजनेस में रुचि, आप बिजनेस पे फोकस कीजिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से वहां रिलेशन होता ही होता है। और खास बात, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट से भी आपका पेपर के साथ लगाव हो सकता है। स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ेंगे, आपका मन जो है हमेशा युवा रहेगा, आप हमेशा जीतने के बारे में सोचोगे। हो सकता है मैक्सवेल की इनिंग्स वहां मिल जाए, अकेला आदमी पूरा मैच जिता सकता है। जब ये खबर आप पढ़ते तो आप अंदर से रोमांचित होते। तो आप अपने इंटरेस्ट का सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, भाई कहां आपको रुचि आ रही है। शुरुआत के 10-15 दिन जरूरी है, ताकि आपका न्यूज़पेपर का इंतजार रहे, आप न्यूज़पेपर का वेट करो कि कब आएगा, कब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो सेक्शन सिलेक्शन के बाद में नेक्स्ट आता है इन डेप्थ रीडिंग्स। जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जब आप हेडलाइन और सब हेडलाइन पढ़ लिया, उसके बाद में आपको समझ में आ गया कि कौन सा
जो न्यूज है वो आपके काम का है, तो उसको आप इन डेप्थ पढ़िए, आप उसको गहराई से रीड करिए और उसके डिटेल्स को समझने की कोशिश कीजिए। जो डाटा है उस डाटा का एनालिसिस कीजिए, तो आपको वो न्यूज जो है लंबे टाइम तक याद रहेगी। इन डेप्थ रीडिंग के बाद नेक्स्ट एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस। बच्चों यहां पर कि देश में जो नए डेवलपमेंट होते हैं, चाहे आर्टिकल 370 के बाद के डेवलपमेंट की बात हो, या फिर सेम सेक्स मैरिज की बात हो, या फिर किसानों के हित की बात हो, ग्लोबल क्राइसिस की बात हो, टेररिज्म हो, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को लेकर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पेजेस पर अलग अलग ऑथर्स के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आप जब आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर इवेंट आपके लिए काम किए, तो उस इवेंट से रिलेटेड न्यूज आप अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़िए, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग ऑथर अलग अलग आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आपके पास दोनों के आइडियाज आ जाते हैं। और जब दोनों के आइडियाज आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हकीकत क्या है, फिर आप अपना डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। तो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब नेक्स्ट बात है बच्चों लोकल न्यूज। जनरली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह आपको देते हो, कहते हैं कि लोकल न्यूज को छोड़ दो। मेरा यह कहना है कि लोकल न्यूज को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आप उस शहर के बारे में अवेयर है, उस शहर के डेवलपमेंट के बारे में अवेयर है, उस शहर में क्या हो रहा है उसके बारे में अगर आपको पता है, आपको पता है ना, जो घर संभाल लेता है दुनिया संभालने की ताकत रखता है। तो जिसको शहर के बारे में पता है वो देश की एक्टिविटीज को भी आसानी से जान समझ सकता है, और जिसको शहर और देश के बारे में पता है वो इंटरनेशनल सारे इवेंट्स को आराम से कवर कर सकता है। तो मेरा यह कहना है कि लोकल न्यूज में बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, तो उनको नहीं पढ़ना। पर जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो लोकल न्यूज को भी एक फौरी तौर पर फटाफट जरूर पढ़े, उसकी हेडलाइंस ही पढ़ ले कम से कम, पर लोकल न्यूज पर फोकस जरूर करें। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन। ये इसलिए बोला गया है कि एक जो है न्यूज़पेपर में एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, दूसरे न्यूज़पेपर में अगर उसी सेम टॉपिक पर कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाएगी, आप एकदम कंफर्म हो जाओगे। नेक्स्ट है टेक टोस्ट, कि आपने जो कुछ पढ़ते हैं, वेन एवर वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पर न्यूज पढ़ने के बाद हमको सब कुछ समझ में भी आ जाता है और लगने लगता है नहीं यार काफी अच्छा आज हमको नॉलेज मिला। बट चूंकि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, एग्जाम तो आप उसके अगले दिन दे नहीं रहे हो, आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद एग्जाम देना है, हो सकता है आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जो चीजें अच्छी लगती है या जो चीजें आपके काम की होती है उनके नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक डाटाबेस इकट्ठा हो जाएगा, आप सिर्फ पॉइंट्स देखोगे, बुलेट्स देखोगे, और उसके बाद में आप आराम से उन न्यूज को एनालाइज करने में, उन न्यूज के बारे में जो डिस्कशन करने में आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो नोट्स जरूर बनाएं। इसके बाद है बच्चों स्टे अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखें। डिजिटल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि अगर न्यूज़पेपर आपके घर पे नहीं आता है, आप मोबाइल से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिर वहां पर कुछ चीजें आपके लिए इजी हो जाती है। जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर सर्च ऑप्शन आता है, आप अपने काम की न्यूज को ही सर्च कर सकते हो, आप रिलेवेंट टॉपिक्स को ही पढ़ सकते हो। और लास्ट बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग की, ये सब पढ़ने समझने का मतलब ये नहीं कि आपको न्यूज को रट के जाना है। आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि आपके हिसाब से अब क्या, अगर इजराइल हमास चल रहा है, अगर रशिया यूक्रेन चल रहा है, तो वहां क्या क्या हो रहा है ये तो आपने न्यूज़पेपर से समझ लिया, पर आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स, उनके ऑथर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल जो है टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या सही है क्या गलत है आपको समझना है। इतना अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।